हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में लाया है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑल एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो एक टाइप से कहे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए फ्रेंड्स। और आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि न्यू चैनल है। आप सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है वह होता है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप होता है। तो फ्रेंड्स, इसके जस्ट वाले वीडियो मैंने कार्बन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने करवाए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगवा दूंगी। ओके फ्रेंड्स, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान में जो आवारा तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला है प्रश्न, कांसा किसका मिश्रण होता है? तो जो कांसा होता है वो तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। सॉरी, ए नंबर का है ना, तांबा प्लस टीन बराबर क्या बनता है? कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, जो प्याज और लहसुन है इसमें जो गंध होती है वह पोटेशियम के कारण आती है। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्रेंड्स, जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, आप सभी जानते ही होंगे। बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंड्स, फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप इस यकीन के साथ सपोर्ट कीजिए कि ये चैनल आपकी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बस आप एक बार सपोर्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मीथेन, जो कि ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो जो परम शून्य ताप है उसका मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक मीन्स आइसोटोप नहीं है? तो फ्रेंड्स, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम भी है, लेकिन जो ट्रेसियम है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो फिर जो जॉन डाल्टन थे इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था पदार्थ का। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके कारण पीतल का रंग हवा लगने पर फीका पड़ जाता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स, इसमें होता है सांद्र HCl व सांद्र HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों सांद्र। ओके, 3:1 के अनुपात में। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। याद रखिए, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किसके बने होते हैं? तो जो फ्यूज तार होते हैं वे टीन और सीसा की मिश्र धातु के बने होते हैं, यानी कि ये नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। टीन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज तार बने होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, जो सबसे भारी धातु है वो ओस्मियम होती है। सी नंबर का ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो जो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स वह न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर है इनमें विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह जो प्रयुक्त होता है वह होता है भारी जल D2O, है ना।
तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा फ्रेंड्स, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उनमें जो ग्रेफाइट का यूज होता है वो होता है विमंदक के रूप में। बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि नाभिकीय संयंत्रों में जो ग्रेफाइट है उसका यूज विमंदक के रूप में होता है। अगला है क्वेश्चन है, किसी गैस को दबाने पर या संपीड़ित करने पर तो क्या होता है बताना है। तो फ्रेंड्स अगर किसी गैस को संपीड़ित करे, कंप्रेस करे, तो उसका आंसर होगा कि दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। याद रखिए, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होते हैं वह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर वर्क करते हैं। डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। याद रखिए, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल है। अगला है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो रसायनों का राजा है, किंग ऑफ केमिकल्स, वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो मानव शरीर है उसमें सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वह होता है ऑक्सीजन, है ना। डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स। तो कोलाइडी विलयन का पृथक्करण करना हो तो कौन सी विधि उपयोग में लाते हैं। फ्रेंड्स जब कोलाइडी विलयन का पृथक्करण करना हो, मतलब कि उन्हें अलग करना हो, तो जो विधि उपयोग में लाई जाती है उसे कहा जाता है अपकेंद्रण विधि, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अपकेंद्रण विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का पृथक्करण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स जो ऊर्ध्वपातन है इसका मतलब होता है कि ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन, ठीक है, ठोस से सीधे गैस में। तो याद रखिए ऊर्ध्वपातन के जो उदाहरण है आयोडीन है, कपूर भी है और नेपथलीन भी है, मतलब डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, ये सभी। ओके, अगला प्रश्न है, तत्व शब्द किसने और कब दिया था। तो फ्रेंड्स तत्व शब्द है इसका यूज सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था, मतलब ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द का यूज किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है। तो फ्रेंड्स जो पदार्थ है मतलब कि मैटर जिसको द्रव कहा जाता है उसकी पांचवी अवस्था जो है बोश आइंस्टाइन है, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, बोश आइंस्टाइन, मतलब ये पांचवी अवस्था है फ्रेंड्स। हिग्स बोसोन कण को निम्न ताप पर गर्म किया जाता है तो बोश आइंस्टाइन का निर्माण होता है ना। अगला प्रश्न है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो फ्रेंड्स जो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था है जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, इसकी खोज की थी विलियम क्रुक्स ने। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, विलियम क्रुक्स प्लाज्मा की खोज करने वाले। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। तो फ्रेंड्स जो पदार्थ है उसका सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षाओं में बार बार आता है, लेकिन अपना रंग बदल के आता है ना, मतलब हर टाइप से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो पदार्थ है उसका जो सबसे छोटा कण होता है, सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे प्रथम परमाणुवाद किसने दिया था। तो फ्रेंड्स जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने सबसे पहले परमाणुवाद दिया था। तो जो ए नंबर का ऑप्शन है राइट होगा, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जो अक्रिय गैस होती हैं उन सभी की परमाणुकता एक होती है हमेशा। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, इसे भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था होती हैं। तो फ्रेंड्स मेनली मतलब एकदम मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है फ्रेंड, लेकिन परीक्षाओं में बेहद कंफ्यूजन करता है। अगला है क्वेश्चन, द्रव और गैस मिलकर क्या बनाते हैं। तो फ्रेंड्स द्रव और गैस मिलकर बनाते हैं तरल, है ना। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, द्रव और गैस मिलकर तरल बनाते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए।
मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिया था, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। न्यू चैनल है, आप सपोर्ट करिए। ओके।